जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हम लोग बात करेंगे 76 रिपब्लिक डे के बारे में। दोस्तों, इसका इतिहास, भारत में 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के लिए बेहद गर्व और सम्मान का प्रतीक होता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान बनने के बाद देश में शासन ब्रिटिश कानूनों के बजाय भारतीय संविधान के अनुसार चलने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में 26 जनवरी का महत्व क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। ऐसी ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान लागू करने के लिए भी 26 जनवरी की तारीख को चुना गया था। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत महत्व। संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो संविधान का निर्माण लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था इसे कंप्लीट करने में। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और इस गणतंत्र दिवस समारोह को मनाया कहां पे जाता है? इंडिया में मनाया तो सभी जगह पर जाता है। हम आप भी मना रहे हैं, हम आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुख्यतः ये कहां पर मनाया जाता है? मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और सशस्त्र बलों की परेड होती है। विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाती हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस समय पीएम मोदी के पेज पर पीएम मोदी साहब लाइव होंगे और वहां पर आप सभी को वहां की झलकियां दिख रही हैं। इस दिन वीरता का पुरस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि देश की असली शक्ति उसका संविधान और उसके नागरिक होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्योंकि देखिए, संविधान हमारे और आपके दोनों के जीवन में बहुत ही मुख्य है और एक अहम रोल अदा करता है। हम बात करें कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, अब कर्तव्य निभाकर इतिहास बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आजादी तो विरासत में मिल गई हमें, लेकिन उसे मजबूत बनाना हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह याद दिलाती है कि भारत कानून से चलता है, ताकत से नहीं। जब नागरिक जागरूक होता है तब देश शक्तिशाली बनता है। और संविधान किताब नहीं है दोस्तों, ये करोड़ों सपनों की रक्षा कवच है। करोड़ों सपनों की रक्षा कवच है। जो संविधान को समझ लेता है वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती दोस्तों, कि आप लोग बस पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, देश को सही दिशा देने के लिए भी होती है। आज की मेहनत ही कल के भारत की नींव है। और संविधान हमारा स्वाभिमान है, कर्तव्य पहले है और अधिकार बाद में। स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। इसी के साथ मैं आप सभी को कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं आज जो शायद आपने सुनी तो होंगी कभी, या हो सकता है ना ही सुना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति और संविधान। सोचिए कि इतना बड़ा संविधान जिसे बनाने में साल महीने और दिन लगे हैं, उस संविधान को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा किया, वे थे डॉक्टर भीमराव। एक समय था जब अंबेडकर जी को स्कूल में बैठने के लिए अलग चटाई दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि तुम फर्श पर बाहर चटाई बिछा करके बैठो। और शायद उन्हें चटाई प्रोवाइड की भी जाती थी या नहीं भी की जाती थी, या वो अपने घर से लेकर के जाते थे। लेकिन आप इस बात को याद रखिए, उन्होंने समानता लाया। हमारे आपके बीच जितना भी ये कास्टिज्म का प्रपंच सरकारों के द्वारा या किसी भी नेता द्वारा किया जाता है ना, वोट बैंक बनाने के लिए, उन सभी चीजों को खत्म किया था संविधान। एक व्यक्ति और पूरा संविधान। एक समय था उन्हें क्या किया जाता था, जब अंबेडकर जी स्कूल जाते थे तो उन्हें बैठने के लिए अलग से चटाई दी जाती थी। पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी कि आप पानी छू लो। अगर पानी छू लिए तो कूट दिया जाता था। पानी छूने की भी इजाजत नहीं। वही व्यक्ति आगे चल करके भारत के संविधान का शिल्पकार बना। और जब ये समय आया कि कैसे करके हम इसको करेंगे, तो जब देश हमारा आजाद हुआ तब लोगों ने सोचा कि अब हमारा देश चलेगा कैसे।
किस कानून पर चलेगा, तब सब ने पकड़कर किसको लाया, अम्बेडकर को लाया, भैया चलो संविधान। तब उन्होंने क्या किया, संविधान। वही संविधान के शिल्पकार बने। और इससे हमें सीख मिलती है, इससे दोस्तों हमें सीख मिलती है कि हालात कितने भी नीचे क्यों ना हो, ज्ञान और संघर्ष इंसान को इतिहास बना देता। एक साधारण शिक्षक की कहानी है। गांव का एक शिक्षक है, रोज बच्चों को कहता था कि संविधान समझो तभी सही नागरिक बनोगे। आज उसी गांव से एसआई बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, क्लर्क बन रहे हैं, सैनिक बन रहे हैं, और ये सब बन करके अपने जीवन, अपने माँ बाप के जीवन, अपने घर परिवार की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि देश बड़े भाषणों से नहीं चलता है कि आप खड़े हुए भाषण देना शुरू करिए, देश उससे नहीं चलता। देश चलता है हमारी ईमानदारी से, जो हमें शिक्षक पढ़ाते हैं उनके ज्ञान से, जो हमें सीखने के लिए मिलता है। इन सभी चीजों से क्या होता है, देश आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सपना साकार होता है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपना एक नारा ही दे दिया था कि सादा जीवन और उच्च विचार। प्रधानमंत्री होते हुए भी शास्त्री जी के घर में सरकारी गाड़ी नहीं थी। वो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, लेकिन उनके घर में सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो सरकारी गाड़ी से नहीं जाते थे। आप सभी को पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ही नारा दिया कि सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए दोस्तों याद रखना, पद बड़ा नहीं बनाता है, इंसान को इंसान का चरित्र क्या करता है, बड़ा बनाता है। अगर हम बात करें हमारे देश के सैनिकों की, एक सैनिक सीमा पर तैनात था और उसने कहा कि मुझे संविधान की किताब नहीं मिली, लेकिन उसी संविधान ने मुझे देश की रक्षा का अधिकार दिया है। और इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, कि हमारा हर सुरक्षित दिन किसी और की ड्यूटी का नतीजा होता है। जो हमारा सुरक्षित दिन बीतता है, जो हम अपने घर में इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ये किसी की ड्यूटी का एक नतीजा होता है, जो 24 घंटे देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। हम बात करें आप जैसे छात्रों की, एक छात्र रहता है, क्लास चलती रहती है, उस क्लास में एक छात्र जीके को पढ़ते हुए बोलता है कि सर अब समझ आया, संविधान सिर्फ सवाल नहीं था, एक जिम्मेदारी है। वही छात्र आज सरकारी नौकरी में देश की सेवा कर रहा है। इसलिए हमें इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि जो संविधान को समझ करके पढ़ता है, वही परीक्षा और जीवन दोनों को जीतता है दोस्तों। तो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे तरीके से 77th रिपब्लिक डे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और याद रखिएगा, संविधान हमारा स्वाभिमान है, कर्तव्य पहले है और अधिकार बाद में है। स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। जय हिंद, जय भारत।